नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ ये मेरी अकेडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझे जरूर फॉलो करें। दोस्तों, आप लोगों ने अखबार में काफी टाइम से न्यूज में रह रहा है नेशनल सिक्योरिटी लॉ ऑफ हांगकांग, हांगकांग का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो ये क्या है? तो इसमें इस बार पहली सजा हुई है, तो बहुत ज्यादा न्यूज में कवर हो रहा है एंड कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। इस प्रकार से चाइना डेमोक्रेसी को हांगकांग में सबवर्ट कर रही है। तो क्या है ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ? तो अच्छे से जानेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो है पर यकीन मानिए सारे कंसेप्ट क्लियर करके रख देगा ये वीडियो, तो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, इस आप न्यूज में देख सकते हैं बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया, एशिया, यूरोप, यूएसए, इंडिया, हर जगह अखबार में छाया हुआ है। तो बहुत ही एक वाटरशेड इवेंट हुआ है। तो क्या हुआ है दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों जाने तो टोंग यिंग किट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये व्यक्ति। तो ये हांगकांग के एक होटल में वेटर थे, 24 वर्षीय युवा हैं। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो जुलाई 1 2020 को एक प्रो डेमोक्रेसी रैली चल रही थी हांगकांग में, जिसमें ये इस प्रकार से बाइक में लिबरेट हांगकांग की फ्लैग लेके चलाते हैं और रास्ते में पुलिस वाले पर बाइक भिड़ जाती है, पुलिस वाले पकड़ने में रोक लेते हैं, नहीं मालूम। पर जो भी है दोस्तों, एलिजेडली वो मोटरसाइकिल इस स्लोगन के साथ जाके पुलिस वालों पे जाके ठुक जाती है उनकी बाइक। और दोस्तों, फलस्वरूप इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको अरेस्ट किया जाता है अंडर नेशनल सिक्योरिटी लॉ। तो यहां से हमें जानना है क्या है नेशनल सिक्योरिटी लॉ। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा नेशनल सिक्योरिटी लॉ जुलाई 1 इनकी जब अरेस्ट हुई है उससे एक दिन पहले यानी 30 जून को पास हुआ है। यानी विद इन 24 आवर्स लॉ के पास होने पे इनको अरेस्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे वहां पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस प्रकार के प्रोटेस्ट हांगकांग में चल रहे थे। तो इसके पीछे कारण था एक एक्सट्रेडिशन बिल। तो चाइना एक प्रकार का बिल लाना चाह रही थी हांगकांग में, जिसके द्वारा वो कुछ सस्पेक्ट्स को, जिससे उनको खतरा लगता है, उनको एक्स्ट्राडाइट करके चाइना मेनलैंड ले जा सकते थे वो। तो आप अगर देखें तो इससे हांगकांगर्स बड़े परेशान थे। हांगकांगर्स कह रहे थे कि ये अनफेयर है, क्योंकि इस प्रकार के लॉ से, क्योंकि देखिए चाइना और हांगकांग का लॉ का सिस्टम बहुत अलग है। जो हांगकांग में लॉ सिस्टम है वो अगर आप देखें तो काफी हद तक उसमें ब्रिटिश इंफ्लुएंस रहा है। तो वहां पे आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को लेके काफी स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस रखे गए हैं। तो हांगकांगर्स इस वजह से परेशान थे कि अगर इस प्रकार से वो प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करने लगे और एक्स्ट्राडाइट करके मेनलैंड चाइना भेजने लगे, तो मेनलैंड चाइना में उन प्रोटेस्टर्स को अनफेयर ट्रायल्स का सामना करना पड़ेगा और उनको वायलेंट ट्रीटमेंट भी की जाएगी। यानी वहां पे ह्यूमन राइट्स उतने मजबूत नहीं है चाइना में। तो आप देख सकते हैं तो अलग अलग प्रकार का उनको टॉर्चर वगैरह सब कुछ झेलना पड़ सकता है। और चाइना इस प्रकार से हांगकांग में ज्यादा इन्फ्लुएंस भी कर पाएगी। तो इस वजह से हांगकांगर सड़क पर आ जाते हैं और कहते हैं ये बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। तो बहुत लंबे 2019 की ये कहानी है। ये बिल फाइनली चाइना को वापस लेना पड़ता है एंड चाइना लेकिन परेशान हो जाती है, रेड फेस्ड हो जाती है। और वो भी चाइना भी मान लेती कि चलो अभी तो मैं बिल वापस ले रही हूं, लेकिन दोबारा कभी ऐसा नहीं होने देना है। तो उसके लिए भी वो कुछ प्रोविजन आने वाले दिनों में करती है। तो वो क्या करती है दोस्तों? तो वो नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेके आती है। तो 30 जून 2020 को चाइना की टॉप लेजिस्लेचर यूनानिमसली एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ हांगकांग के लिए पारित कर देती है और सेम दिन, उसी दिन वो एनफोर्स हो जाता है हांगकांग में। तो दोस्तों, सवाल उठता है चाइना कैसे हांगकांग के लिए एक बिल पास करवा के लॉ बना सकती है। तो आइए इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को जानते हैं। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप 1997 का ये तस्वीर है। क्या हो रहा है? ब्रिटेन चाइना को हांगकांग हैंडओवर कर रही है। तो दोस्तों, जब वो हैंडओवर कर रही थी तो एक यूनिक अग्रीमेंट भी था, जिसके तहत हांगकांग को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था, जिसको बेसिक लॉ के नाम से जाना जाता है। तो बेसिक लॉ दोस्तों अगर आप देखें तो वो कुछ फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करती है हांगकांग में। फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डेमोक्रेटिक राइट्स देती है। ये ऐसे राइट्स हैं जो चाइना में अन्य कहीं भी नहीं है। तो फिर क्या होता है दोस्तों? तो अब बेसिक लॉ के तहत हांगकांग को पास करके दिया जाता है। तो हांगकांगर्स बहुत एक प्रोटेक्टेड फील भी करते हैं और प्राइड भी होता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ये बेसिक लॉ से ही हम गवर्न होंगे।
पर उसी सेम अग्रीमेंट में आप देखें तो उसी जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या फिर ये जो बेसिक लॉ ब्रिटेन हांगकांग को देके जाती है, उसमें एक आर्टिकल होती है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 ऑफ द बेसिक लॉ कहती है हांगकांग यदि चाहे तो अपने लिए एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ बना सकती है। जैसे अपने अभी बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी लॉज होते हैं, तो कुछ उसी प्रकार के देश को जब लगे कि सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को खतरा है तो नेशनल सिक्योरिटी लॉ बना सकते हैं। पर दोस्तों कहीं भी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को अगर खतरा वाला आप नेशनल सिक्योरिटी लॉ बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के सामने आ जाता है। वो फंडामेंटल राइट्स कहीं कटेल हो सकते हैं यदि उसको एब्यूज कर दिया जाए। तो हांगकांग में इस वजह से उस नेशनल सिक्योरिटी लॉ को कभी पारित नहीं किया जाता है और कभी उस पर आर्टिकल 23 को इन्वोक करके लॉ नहीं बनाया जाता है, क्योंकि बहुत अनपॉपुलर मूव होता है। तो बेसिक लॉ साफ साफ कहती है चाइनीज लॉज हांगकांग पे नहीं लगेंगे अनलेस वो लॉ एनेक्सर 3 के अंदर आ जाए। तो इसी बेसिक लॉ में एक एनेक्सर 3 है। तो एनेक्सर 3 अगर आप देखें एक लिस्ट है, तो उसमें सर्टेन चाइनीज लॉज हैं जो हांगकांग में लग सकते हैं। तो चाइना चाहे तो एनेक्सर 3 में डाल सकती है। तो अब तक ऑलरेडी काफी लॉज एनेक्सर 3 में थे, पर ये लॉज अगर आप देखें तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड थे कि हांगकांग की फॉरेन पॉलिसी वन चाइना पॉलिसी फॉलो करना है और इस प्रकार के ढेर सारे जो भी फॉरेन पॉलिसी में चाइना रिलेटेड हांगकांग का फॉरेन पॉलिसी को टिल्ट किया गया था, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। पर चाइना ने अब इसी एनेक्सर 3 को एज अ बैकडोर इस्तेमाल किया और हांगकांग की पार्लियामेंट को बाईपास करते हुए एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो आर्टिकल 23 में हांगकांग को बनानी थी, वो नेशनल सिक्योरिटी लॉ बना के रख दी। और कैसे? एनेक्सर 3 का ही उपयोग इसमें किया गया। तो अब आपको समझ आया कैसे हांगकांग में चाइना का लॉ लगा। चलिए, तो अब सवाल उठता है ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं इसमें जो कि कंट्रोवर्शियल हैं। तो आप कह सकते हैं दोस्तों इसको बहुत जगह कहा जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल तो है ही। तो क्या क्या कारण है जल्दी से देखते हैं। पहला दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत वाइड डेफिनेशन है कुछ टर्म्स का, सिसेशन, सबवर्जन, टेररिज्म, कल्यूजन विद फॉरेन फोर्सेस। तो इनमें इतना वाइड डेफिनेशन रखा है कि लोग जो प्रो डेमोक्रेसी वाले एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत इजीली प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट को परसिक्यूट किया जाएगा और किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज, इंडिविजुअल, एनजीओ जो कि प्रो डेमोक्रेसी के लिए हांगकांग में काम करते हैं उनको अरेस्ट आसानी से करके चाइना भेज दिया जाएगा। इसके द्वारा दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी लॉ के द्वारा बीजिंग एक सिक्योरिटी ऑफिस हांगकांग में इस्टेब्लिश करेगी और जिसमें उसका खुद का लॉ इन्फोर्समेंट पैनल होगा, यानी बीजिंग के ऑफिसर्स लॉ भी एनफोर्स करेंगे इस लॉ को। इसके सिवा ये ऑफिस, ये जो सिक्योरिटी ऑफिस है, ये चाहे तो कुछ केसेस को मेनलैंड चाइना भेज देगी, यानी एक्सट्रेडिशन वाली बात जिससे प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, घुमा के चाइना ने वापस से कान पकड़ा है यहाँ पे, यानी घुमा के वापस वही बात मेनलैंड चाइना भेजा जाया जा सकता है। इसके सिवा जो हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो इन नेशनल सिक्योरिटी केसेस को सुनने के लिए, हियर करने के लिए जो जज होंगे वही अपॉइंट करेंगे, यानी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अपॉइंट कर रही है। हांगकांग की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ऐसे प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स कहते हैं, वो चाइना की ही पपेट हैं। तो अगर वो एग्जीक्यूटिव इस प्रकार के केसेस में जुडिशरी को अपॉइंट करने लगेगी तो आप समझ सकते हैं जुडिशियल ऑटोनॉमी कितनी ज्यादा खतरे में है। तो वो भी एक प्रोविजन है जिस वजह से इतना कंट्रोवर्शियल है। फिर आप देखें तो इसमें जो ट्रायल्स हैं, कुछ ट्रायल्स बिहाइंड क्लोज डोर्स होंगे, यानी क्या होगा किसी को नहीं मालूम, बस जैसा पनिशमेंट देना है दे दिया जाएगा। फिर आप देखें तो इस लॉ के द्वारा वायर टैपिंग भी अलाउड है, सर्वेलेंस भी अलाउड है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर खतरा है अगर पुलिस को लगता है कि लोग नेशनल सिक्योरिटी लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं दोस्तों ये जो लॉ है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है एंड फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रवीन करते हुए, कमजोर करते हुए आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पे टोंग यिंग किट का जो केस है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनका केस दोस्तों एक लैंडमार्क केस बन गया है। क्यों लैंडमार्क केस बना है दोस्तों? सबसे पहले तो आप देखिए पहला कन्विक्शन है अंडर नेशनल सिक्योरिटी लॉ और वो भी बस 24 घंटे में लॉ के आने पे ही इनको अरेस्ट कर दिया गया था और इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगा दिया गया था। नंबर 1। नंबर 2 आप देखें तो दोस्तों ये इसलिए भी इतना ज्यादा लैंडमार्क हो रहा है क्योंकि हांगकांग का अगर आप जस्टिस सिस्टम देखें
तो उसमें बहुत सारे जो फीचर्स हैं उन सब को इरोड कर दिया गया है। तो कई लोग कह रहे हैं कि हांगकांग के जस्टिस सिस्टम के खिलाफ ये एक नया साजिश चाइना ने रच दिया है और हांगकांग के जस्टिस सिस्टम को ही कमजोर कर दिया गया है, इरोड कर दिया गया है। कैसे, देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखें, इनका जो केस है इसको 3 जज ने सुना था। तो इनके इस केस को 3 जज ने सुना था, लेकिन हांगकांग में अगर आप देखें तो ज्यूरी केसेस को सुनती है। और ये जो 3 जज भी थे इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ने ही अपॉइंट किया था, यानी एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंटेड जजेस के द्वारा इनको केस सुना गया। इनका नंबर 1। नंबर 2 आप देखें तो इसमें ट्रायल बाय ज्यूरी, जो कि हांगकांग में अगर आप देखें तो उनके लीगल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, उनका ये कॉमन लॉ ट्रेडिशन है जो अभी भी चलता आ रहा है। तो वहां पर दोस्तों ये ज्यूरी क्या होता है आप देख रहे हैं यहां पे दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ज्यूरी बैठी हुई है, आम आदमी बैठे हैं। जब केस चल रहा है तो ये भी सुनेंगे और फैसला देंगे। तो शायद आपने एक मूवी भी देखी होगी, बहुत फेमस मूवी है इन पे। तो इसमें अगर आप देखें तो यहां पर इनके केस को ज्यूरी के द्वारा नहीं सुना गया। तो ज्यूरी क्या करती है दोस्तों, ये किसी भी मिसयूज को ओवरसी करती है और प्रोटेक्ट करती है कि पावर का मिसयूज ना हो, तो पब्लिक में भरोसा रहता है। तो इसको हटा दिया गया, ट्रायल बाय ज्यूरी यहां पर नहीं दिया गया। क्या कारण दिया गया, तो कहा कि नहीं, इससे ज्यूरी के जान को खतरा है, उनके जान को खतरा है, इसलिए ज्यूरी इसमें नहीं बैठेगी। तो ये एक अलग ही चीज हुई है, तो उनके कॉमन लॉ ट्रेडिशन को इरोड किया गया। दूसरा दोस्तों आप देखें तो टोंग को बेल भी डिनाई कर दिया गया। तो हांगकांग में जस्ट लाइक एनी डेमोक्रेसी क्या होता था कि बेल लेना बहुत आसान है। बेल तभी नहीं दिया जाएगा जब लॉ इन्फोर्समेंट, प्रोसिक्यूशन ये शो करके दिखाए कि इनको होल्ड करने का लॉफुल ग्राउंड है, डिटेन करने का, और बाहर जाएंगे तो कुछ खतरनाक खतरा हो सकता है, जिस वजह से इनको बेल ना दिया जाए। तो लॉफुल ग्राउंड, ये लॉ अगर आप देखें तो लॉ इन्फोर्समेंट को प्रूव करना होता है, लेकिन इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ में अगर आप देखें तो ये बर्डन अब डिफेंडेंट के ऊपर डाल दिया गया कि डिफेंडेंट प्रूव करे कि वो बाहर जाके लॉ नहीं ब्रेक करेगा। तो दोस्तों ये भी अगर आप देखें तो जो कॉमन लॉ सिस्टम था हांगकांग का, उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो इस वजह से दोस्तों इसके बाद बहुत ज्यादा और भी आउटरेज चाइना के खिलाफ शुरू हो रहा है, पब्लिक में भी और वर्ल्ड ओवर डेमोक्रेसीज में भी। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें पाथफाइंडर। एंड दोस्तों जब भी अकेडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको बेस्ट मेंटरशिप मेरे द्वारा मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है दोस्तों सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में मिलेगी। दोस्तों ये मेरी स्पेशल क्लास में जब भी आएंगे तो अकेडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जरूर फॉलो करें और मेरे द्वारा बनाई गई कोई भी क्लास आप कभी मिस नहीं करेंगे। दोस्तों स्पेशल क्लास में बहुत सारे फीचर्स हमने ऐड किए हैं, तो ये सारे आप देख सकते हैं। लाइव क्लास के स्पेशल अपकमिंग लाइव क्लास है, आज 9:30 बजे होनी है शाम को, और बहुत सारी रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस हैं जिसको आप जरूर देखें। दोस्तों 9:30 AM नहीं है, ये PM होने वाला है। तो रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस हैं, इसको जरूर देखें। क्लाइमेटोलॉजी, एनवायरमेंट सब कवर्ड है। दोस्तों यूपीएससी कॉम्बैट है, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप पूल है, KC10 कोड का यूज करें और इसका हिस्सा बने। इसके सिवा दोस्तों हम आपको 57,500 से भी कम कुछ दिनों के लिए, बस 49,679 रादर कुछ घंटों के लिए आपको 49,679 रुपीज में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जिसमें GS ऑप्शनल 1 ईयर कॉम्बो ऑफर कर रहे हैं। दोस्तों इसमें आपको बैच कोर्सेज मिलेंगे, मेंस टेस्ट सीरीज मिलेंगे, साथ साथ आप अगर देखें तो 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आप देखें तो 1 साल का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए तो ये हमारा एश्योरेंस है आपको। इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है, जिसमें 21 टेस्ट दिए जा रहे हैं, ऑप्शनल के 16 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं, GS के 80 टेस्ट दिए जा रहे हैं, 50 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, 30 मेंस के टेस्ट हैं। इसके सिवा दोस्तों सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2022 तक वैलिड है, 2 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2023 तक वैलिड है। तो ये भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। इसके सिवा दोस्तों मेंटरशिप वीक है। अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, तो आइकनिक सब्सक्रिप्शन में बस 1800 रुपए देके आपको साथ साथ आप देखें तो आपको ऑप्शनल भी मिल जाएगा।
यानी एक साल की आइकनिक की कॉस्ट है दोस्तों 67,050 रुपीज। 68,850 में दोस्तों आपको ऑप्शनल भी इंक्लूड हो रहा है। वैसे ही 2 साल की आइकनिक की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए, आपको 1,05,975 रुपए में ऑप्शनल भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसके सिवा दोस्तों बुक्स भी आपके घर पे शिप हो जाएंगे, 20 बुक्स आपको दिए जाएंगे एंड लोन भी अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक चेक करें। इसके सिवा दोस्तों प्लस कोर्स भी है, आप चाहे तो उसको भी ले सकते हैं एंड ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी है दोस्तों 24,750 रुपए में है। KC10 कोड का इस्तेमाल करें। 4 अगस्त से दोस्तों नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी है, तो इन सभी का हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे गाइस।